आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड आपके 2.2 के रिलेटेड जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी और क्वेश्चन आगे मैं सॉल्व करूंगा। पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आपका है ये, इसमें आपको कोटि ज्ञात करना है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोटि ज्ञात करना है। तो इसकी कोटि क्या होगी, ठीक है, कोटि ज्ञात करें। चलिए 3 इंटू 4 का ये आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, 3 इंटू 4 का आपको दिया गया है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि जब आपको इस प्रकार का यहाँ पर मैट्रिक्स दिया जाता है तो इसमें क्या करते हैं कि हम इसको 3 इंटू 3 के फॉर्म में ले लेते हैं, अर्थात इसको हम एज अ सारणिक के फॉर्म में चेंज, ये अभी आपको ये आव्यूह के ये जो आपका होता है ये आव्यूह के फॉर्म में है, इसको हम सारणिक फॉर्म में कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए के फॉर्म में जब इसको आप लिखते हैं तो 3 इंटू 3 में फिर इसकी आप मॉड ऑफ ए वैल्यू निकालते हैं। अगर आपकी मॉड ऑफ ए की वैल्यू, अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू आपकी 0 आती है तो और भी आगे आपको सॉल्व करना होगा, अगर 0 नहीं आती है तो वहीं से आपको कोटि पता चल जाता है। तो आइए मॉड ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो जब मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो 1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1 और फिर ये चला गई दोस्त लाइन, ये गई 4 3 12 5 3 15, 12 माइनस 15 हो गया। फिर -2 के रेस्पेक्ट में इसके 2 के रेस्पेक्ट करेंगे तो हम आपका ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है किस स्थान पर प्लस माइनस ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर -2 होता है तो माइनस होता है, ये -2 से ओपन करेंगे तो ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई दोस्त, 4 दूनी 8 और -5, तो 8 - 5 हो गया। फिर यहाँ पर +3 के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो +3, ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई दोस्त, ये 2 तिहाई 6 -3, 2 तिहाई 6 -3, ओके। इतना आपको यहाँ पर सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका इसमें बचेगा दोस्त 12 में से -15 होगा तो कितने होंगे, -3 बचेंगे। ये आपका -2, 8 में से 5 गए 3, +3 इंटू 6 -3 करेंगे तो 3, और यहाँ पर हो जाएगा -3 और 2 तिहाई -6, ये 2 तिहाई आप करेंगे तो कितने हो गए 6 और 3 त्रिक का 9, ये -3 और -6 +6 मतलब -9 और +9 होगा जो कि 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जब 0 आ गया, अगर डज नॉट इक्वल टू यहाँ पर 0 नहीं आता अर्थात 0 आ जाता है तो आगे और भी आपको सॉल्व करना होगा। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे ए का उपसारणिक, क्या निकालेंगे, ए का उपसारणिक। तो यहाँ पर से इसी में से आप ए का उपसारणिक निकाल लीजिए। तो जैसे यहाँ पर आपको दोस्त दिया गया है, ठीक है, जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें से क्या करिए आप एक उपसारणिक निकालिए कि 1 2 2 3 मतलब 2 इंटू 2, 2/2 का हमको मैट्रिक्स यहाँ पर निकालना है। तो सिंपली यहाँ पर 2/2 का उपसारणिक आप सारणिक निकालेंगे, मतलब ये तो सारणिक था, अब हम इसी में से उपसारणिक निकाल रहे हैं। तो 1 2 2 3 आप ले लीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे आप 1 2 2 3 हमने लिखा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो सिंपल है, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, -2 इंटू 2 करेंगे तो 4, तो 3 - 4 और जो आ जाएगा 3 - 4 -1। तो ये क्या है, ये डज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात 0 के बराबर नहीं है। तो यहीं पर आपका आंसर आ गया, अर्थात आपके जो आंसर आया कोट कितना है, कोट ये आपका 2 आ गया। कोट कितना आ गया दोस्त 2, चूंकि ये 2 इंटू 2 का आपका जो उपसारणिक है ये 2 इंटू 2 का है, तो यहाँ पर जो आंसर आया, और ऐसे भी देख सकते हैं आशून्य पंक्तियों की संख्या यहाँ पर 2 है, ऐसे भी आप देख सकते हैं, इसलिए आपका आंसर 2 है। डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, वहीं पर आपका आंसर है। अगर 0 आया तो फिर आपको आगे सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर लिखा है दोस्त, कुछ थोड़ा सा सॉल्व किया है, इसको देखिए समझिए, आगे भी इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है a इक्वल टू 1 2 3 2 3 5 3 5 8, ये आपके चौथे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका सेकंड है रोमन अंक में लिखा हुआ है उसका दूसरा क्वेश्चन है, उसमें दिया है 1 2 3 2 3 5 3 5 8। इसका आपको पहले मॉड ऑफ ए निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले यही करना होता है दोस्त कि आप इसको मतलब इसको एज अ सारणिक के फॉर्म में लिखकर इसका मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम मॉड ऑफ ए इसका हम डायरेक्टली यहाँ पर जैसे निकालते हैं तो 1 इंटू यहाँ पर करेंगे 1 के रेस्पेक्ट में, तो 1 से गया 4 8 त्रिक 24 -5 5 25, फिर -2 हुआ, फिर आप यहाँ पर -2 के बाद दोस्त क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में -2 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये लाइन चली गई, ये लाइन 8 दूनी कितना हो गया 16, और ये आपका कितना हो गया 5 तिहाई 15, ठीक है, -15। फिर आपका दोस्त यहाँ पर ऑलरेडी कितना है, यहाँ पर ये आपका 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे +3, इसको आप करेंगे, ये लाइन चली गई, ये लाइन चली गई दोस्त, 5 दूनी के 10, और ये आपका कितने हो गए 3 त्रिक का 9।
अब सॉल्व करिए, आप मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकालिए तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ये आपका -2 इंटू, ये आपका 16 में से 15 जाएंगे तो दोस्तों 1 बचेगा, +3 इंटू 1 होगा और आ जाएगा कितना आपको दोस्त, ये -1 और यहाँ पर -2 + 3, ये इक्वल टू आपका यहाँ पर ये भी 0 आ गया। क्या आ गया? ये भी आपका 0 आ गया। जब ये 0 आ गया तो आपको हमने क्या बताया, जैसे ही आपका यहाँ पर 0 आता है तो आपको निकालना होगा उपसारणिक। तो ए का लिखेंगे आप उपसारणिक, ठीक है। जब ए का उपसारणिक लिखेंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उपसारणिक लेने के लिए ऊपर की दो वैल्यू ले लीजिए, 1 2 2 3, यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 2 3, ठीक है। मतलब इसी मैट्रिक्स से जो आपको दिया है उसी में से आपको ले लेना है। तो इसको लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 4 हो जाएगा और डज नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आएगा। तो डज नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्या आ गया दोस्त, डज नॉट इक्वल टू आपका यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ पर जब आपका डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो यहीं पर आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर ये 2 × 2 का यहाँ पर मैट्रिक्स आपको दिया गया है, जो उपसारणिक है 2 × 2 का है। तो आपका वैल्यू कितना आया, आर की वैल्यू आपकी 2 आई, मतलब कोटि जो आया वो कितना आया, कोटि आपकी 2 आ गई, ठीक है। इसे आप रो इंटू ए से भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होता है। आपको पहले मॉड मतलब उप सारणिक के फॉर्म में लिखिए, इस आप बी वाले चिन्ह को हटाइए, सारणिक में लिखिए, मॉड ऑफ ए निकालिए। अगर 0 आ जाता है तो एक स्टेप और आपको बढ़ना होगा, ए के उप सारणिक निकालना होगा, ठीक है। ए के उप सारणिक निकालना होगा, फिर वहीं आपका डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 2 × 2 का है तो आपका जो आंसर होगा वो 2 होगा। चलिए ये आपके हो गए दोस्त, हमने आपको ये 4 के पहला और दूसरा क्वेश्चन बताया। और तीसरा क्वेश्चन जो आपका है ये आपके एग्जाम्पल मतलब उदाहरण में भी दिया गया है और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है तीसरा नंबर का क्वेश्चन 023 046 और ये है 069, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिया है और ऑलरेडी मैंने उसको आपको समझाया भी है। तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है उसको आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसको हम यहाँ पर पुटअप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्त 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हम लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है 1 2 3 0 1 2 3 0, आगे दोस्त है 2 4 3 2 2 4 3 2 3 2 1 3 6 8 7 5। ये मतलब क्या है दोस्त, ये आपको 4 × 4 का दिया है, ये आपको 4 × 4 का दिया है। इसमें भी आपको कोटि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोटि ज्ञात करें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सलूशन आइए देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख लीजिए, ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है आइए यहाँ पर इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए, 4 × 4 का दिया है, मैं इसको यहाँ पर इसको रिड्यूस करके 3/3 का यहाँ पर मैट्रिक्स लिखता हूँ, अर्थात उपसारणिक। तो इसको आप उपसारणिक के फॉर्म में आप लिख लीजिए, वो भी 3 × 3 का, ठीक है। क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे तो बड़ा लेंथी होगा और आपको जो दिख रहा है उतना आपका है नहीं। आप देख रहे हैं ये 4 × 4 का है, अर्थात इसका कोटि क्या होना चाहिए 4, लेकिन अभी आप सॉल्व करेंगे तो आपका 3 आएगा या 2 आएगा। आप देखते हैं कितना आता है, पहले सॉल्व करिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो 4 × 4 का दिया है, इसको इसी में से हम 3 × 3 का मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, ये आपको 1 2 3 ऊपर दिख रहा है, 1 2 3 हमने ले लिया और आगे दोस्तों 2 4 3 ले लिया, फिर 3 2 1 ले लिया। हमने ये ले लिया, ये 3 × 3 का हमने ले लिया सारणिक, ठीक है। हमने इसको सारणिक के फॉर्म में चेंज करके 3/3 का हमने ले लिया। अब इसी का हम इसको ए मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसी का हम पहले निकालेंगे क्या दोस्त, मॉड ऑफ ए निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करिए, 1 के रिस्पेक्ट में ओपन करिए, 1 चला गया, ये आपका चला गया, ये कितना हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 6, ये आपका -2 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे, ये लाइन चली गई, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया कितना दोस्त 3 3 का 9 +3, ये आपकी लाइन चली गई, ये लाइन चली गई, 2 दूना कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया दोस्त 4 3 12। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। इतना करने के बाद आगे दोस्त क्या होगा, यहाँ पर
4 में से 6 गए -2, ठीक है, सही है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2 - 9 करेंगे तो -7 होगा, +3, ये 4 में से आपका 12 जाएगा तो -8 होगा। आप सॉल्व करते हैं यहाँ पर आगे तो -2, ये आपका कितना हो जाएगा दोस्त, 7 दूनी 14 +14 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 त्रिक 24, सॉरी ये आपका 24 है, ठीक है, 24 है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका -2, और इसमें से आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा -10, तो आ गया -12, कितना आ गया -12। तो आपने देखा यहाँ पर कितना आ रहा है आपका -12 आ रहा है। एक मिनट यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं दोस्त। 4 - 6 करेंगे तो -2 आएगा, -2 ये -7 होगा, 3 होगा, -8 होगा, -2 7 दूनी 14 प्लस में आएगा, 8 त्रिक 24 माइनस में आएगा, और ये माइनस करेंगे तो आपका -10 होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। क्या है ये -12 जो आया ये डज नॉट इक्वल टू 0, और यहीं पर आपका आंसर आ गया, अर्थात आपका आंसर आया 3, अर्थात आपकी कोटि कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई। कोटि कितनी आ गई दोस्त, आपकी 3 आ गई। कैसे आया ये चीज आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका डज नॉट इक्वल टू जो मॉड ऑफ ए है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ पर 3 × 3 का ये आपका सारणिक है, इसलिए आपका कितना आ गया 3 आंसर आ गया। सॉल्व करने पर अगर 0 आ जाता है तो उसको आगे सॉल्व करना, अगर 0 नहीं आता है तो वहीं पर रोक देना है, जितना आपका दिया गया है मैट्रिक्स जो भी फॉर्म में है वही आपका आंसर हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं दोस्त। अगर हम इसकी शून्यता की भी बात कर लेते हैं, अगर हम इसकी शून्यता की बात करें, ठीक है, तो शून्यता आइए देख लेते हैं। शून्यता क्या होता है, फार्मूला स्मॉल n - r। तो स्मॉल n क्या होता है, जो आपका मैट्रिक्स किस फॉर्म में दिया है, तो मैट्रिक्स 4/4 का दिया है, तो सिंपली यहाँ पर आप लिखेंगे 4 माइनस, और r की वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाला कोटि 3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई n, तो na मतलब कि आपकी जो नलिटी है, ठीक है, नलिटी बोले तो शून्यता जो आपकी है वो 1 आ गया इसका आंसर। तो कोटि कितनी आई 3, नलिटी कितना आया 1। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। आप ध्यान दीजिएगा, जो आपकी n की वैल्यू होगी, जिस फॉर्म में आपको शुरू में क्वेश्चन दिया रहता है उसी को आपको लिखना है। ऐसा नहीं यहाँ पर 3 माइनस आप 3 नहीं करेंगे, 4 - 3 करेंगे, क्योंकि आपको ओरिजिनल आपका क्या है 4/4 का आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम चलेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्त देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें आपको दिया गया है दोस्त, ये जो क्वेश्चन है ये आपका सोपानक विधि के द्वारा हल करना है। तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था सोपानक विधि, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर से इसको समझ लेते हैं अच्छे से। चलिए 1 2, और आगे दोस्त आपको दिया है 3 - 1, फिर आगे आपको दिया है 1 0। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस का, ठीक है, नहीं तो एक प्लस माइनस से आपका पूरा क्वेश्चन को गलत कर सकता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी, चलिए क्वेश्चन लिख गया। इसमें आपको कह रहा है कि सोपानक में रूपांतरित कर कोटि ज्ञात करें। क्या करना है दोस्त, सोपानक में रूपांतरित कर, क्या करना है दोस्त, सोपानक में रूपांतरित कर कोटि ज्ञात करें। चलिए हम कोटि ज्ञात करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें किस प्रकार से आपका आंसर आएगा। चलिए एक मिनट, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है सोपानक, तो पहले आपको पता होना चाहिए सोपानक विधि मतलब सोपानक किस फॉर्म में होता है। तो एक होता है दोस्त उच्च त्रिभुजीय मैट्रिक्स, मतलब इसे आप कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता क्या है कि जो आपका ये विकर्ण है, जो आपका यहाँ पर, एक मिनट हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो आपका यहाँ पर विकर्ण है, इस विकर्ण के जो नीचे पार्ट है, इस विकर्ण के जो नीचे हैं, ये सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आपके क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए दोस्त, 0 होने चाहिए। तो चलिए इसको पहले हमको 0 करना पड़ेगा। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं दोस्त, सोपानक विधि से इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है।
अब यहाँ पर पहला स्टेप इसमें अगर हम फॉलो करते हैं तो पहला स्टेप ये है कि यहाँ पर इसको हम सॉल्व करें तो लिखेंगे R3 की जगह पर हम लिखेंगे R3 माइनस R2। क्या लिखेंगे दोस्त? R3 की जगह पर हम लिखेंगे R3 माइनस R2। देखिए यहाँ पर पहले R3 क्या, हमें जो शून्य करना है ये आपका ये विकर्ण है मेन, इसके नीचे 1 1 0 0 1 0 ये सभी एलिमेंट जो है इनको शून्य करना है। 0 2 तो 0 है लेकिन जो 1 दिख रहा है इनको हमें शून्य करना है। तो त्रिभुज क्या है? उच्च, लेकिन शून्य क्या करना है? विकर्ण के नीचे वाला। चलिए तो पहला स्टेप इसमें ये करते हैं कि R3 माइनस R3 की जगह पर हम लिख रहे हैं R3 माइनस R2। तो ऊपर वाला आप ऐसे लिख लीजिए पहले, इसमें कोई चेंजिंग अभी आपको नहीं करना, ठीक है। अब देखिए R3 की जगह पर R3 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। फिर आप 0 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए R3 माइनस R2 कर रहे हैं ना दोस्त, तो यहाँ पर आगे नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा? -2 आएगा, ठीक है। चूंकि हम 0 माइनस 2 करेंगे, फिर 1 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा? -2 आएगा। फिर 1 माइनस 1 करेंगे तो आपका +1 हो जाएगा, तो इसलिए 2 आएगा। आप समझिए और सॉल्व करिए तभी आपको क्लियर हो पाएगा। लास्ट में आपको 0 1 1 -1 आप ऐसे लिख दीजिए। चलिए ये नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो अगला स्टेप जो दोस्त होगा, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, ये -2 ये -2 ये 2 ये सेम दिख रहे हैं। तो आप एक स्टेप ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि R3 को हम यहाँ पर R3/2 मतलब R3 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए पहले तो आपको 2 -1 -3 -1 इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 -1 इसको भी लिख लीजिए। इसको आप डिवाइड करेंगे 0 -1 बचेगा, -1 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, ये 0 1 1 -1 इतना आपका यहाँ पर ये बचेगा R3 के डिवाइड करने के बाद। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है उसको भी देख लेते हैं। अगले पॉइंट में दोस्त ये करते हैं कि R4 को, ये चीजें जो हम कर रहे हैं अपने से आपको समझना होगा, ठीक है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे कि कौन से ऐड करने पर कौन से माइनस करने पर 0 किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं R4 की जगह पर R3 + R4। तो आप देखिए R3 कौन है? ये वाला है और R4 ये है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो -1 है, ये +1 है, 0 हो जाएगा। -1 है +1 है, 0 हो जाएगा। ये +1 है, ये -1 है, 0। तो इस प्रकार से आपको सोचना होगा कि कौन किस प्रकार से 0 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जब आपको यहाँ पर करेंगे तो ऊपर वाला तो आप ऐसे लिख देंगे, उसमें कोई चेंजिंग अभी आपको नहीं करना, इसको आपको ऐसे लिख देना है। चलिए इसको आपने लिख दिया। अब यहाँ पर R3 + R4 करना है और रखना है R4 की जगह पर, तो R3 को भी आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे R4 की जगह पर लिखेंगे तो ये 0 हो गया, -1 + 1 आपका 0 हो गया, -1 + 1 क्या होगा? 0 हो गया, 1 और -1 क्या हो गया? 0। ये चीज ध्यान देना है कि आप रख कहाँ रहे हैं। तो R4 की जगह पर रख रहे हैं। सबसे पहले ये नीचे वाला एलिमेंट, क्योंकि विकर्ण के नीचे हमको एलिमेंट्स को शून्य करना है, ठीक है। तो ये आपका शून्य हो गया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आप बात करेंगे यहाँ पर। अब इस पॉइंट को हमको लिखना है, जो आपका यहाँ पर ये आया है, इस वैल्यू को हमें R4 और +R3 + R4 को रखने पर ये प्राप्त हुआ। अब इसको आगे स्टेप हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे R2 की जगह पर R2 + R1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं अभी ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर -2 हो गया, -1 हो गया, -3 -1 हमें लिखना है R2 की जगह पर। तो आप देखिए -2 है और ये आपका 1 है। अगर इसमें आप 2 और यहाँ पर भी 2 हो जाए तो +2 -2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर पहले 2 से करेंगे दोस्त, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए हमने लिखा 2R2 और प्लस क्या करेंगे? R1 मतलब ऊपर वाला ऐड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 और -2 आपका यहाँ पर हो गया 0। इसी प्रकार यहाँ पर होगा 2 दूना 4 और 1 माइनस होगा तो कितना आएगा? 4 में से 1 माइनस होगा कितना आएगा? यहाँ पर 3 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका 2 3 6 और 6 में से 3 गए, कितना होगा? 3 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका कितना होगा दोस्त? आपका -2 होगा और -1 ऐड करेंगे तो -2 -1 कितना हो जाता है? -3। अब इसको नीचे वाला जो है उसको सेम वैसे लिख दीजिए आप, इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। चलिए इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट का क्या करना है, अगले पॉइंट की ओर हम चलते हैं। तो अगला पॉइंट दोस्त अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं R2 को R2/3 अर्थात R2 को यहाँ पर आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, ये चीज़ आप समझ सकते हैं क्योंकि इसमें तीनों में आप सेम दिख रहे हैं,
ठीक है। तो आप लिख सकते हैं -2 -1 -3 -1 और ये 0 1 1 -1 0 -1 -1 1 0 0 0। ठीक है, हमने उसी पॉइंट को लिख दिया। हमने किया क्या, ये जो आपका सेकंड दिख रहा था रो जो है ये दूसरा वाला दूसरी पंक्ति, इसको हमने 3 से डिवाइड किया। चूंकि तीनों में आपको दिख रहा है जीरो का कोई मतलब नहीं, इसमें तीनों में क्या है आपका सेम है, तो इसलिए हम डिवाइड किया, तो ये चीज आपको प्राप्त होगा। अब आपका लास्ट पॉइंट है जो कि आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट आ चुका है। लास्ट पॉइंट दोस्त ये है कि आपको लिखना है R2 की जगह पर R2 की जगह पर आपको क्या लिखना होगा, एक बार यहाँ पर कंफर्म करते हैं। R2 की जगह पर नहीं दोस्त, आपको लिखना होगा R3 की जगह पर R2 + R3। ठीक है, इसको यहाँ पर पुट करते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे तो आपका यहाँ पर अब लास्ट आंसर आ चुका है। चलिए, यहाँ पर ऊपर वाला तो आपको सेम वैसे लिखना होगा -2 -3 -1। चलिए, इसको लिखने के बाद आपका यहाँ पर सेकंड वाले को भी आप ऐसे लिख दीजिए। चलिए, अब ना लास्ट आपका R3 की ही जगह पर हमको लिखना है R2 + R3। तो ये आपका 0 + 0 कितना हो जाएगा 0, 1 - 1 कितना होगा 0, 1 - 1 कितना होगा 0, -1 0 कितना होगा 0, और लास्ट में नीचे आपका कितना है सब 0। तो आपको इतना ध्यान देना है कि जो आपका विकर्ण है उसके नीचे के क्या एलिमेंट 0 हैं, अन्य और 0 हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट जो विकर्ण है मेन उसके नीचे सभी एलिमेंट्स आपके शून्य होने चाहिए। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर इसने प्रूफ किया। अब आप बताइए कि जो आपका कोटि होता है वो क्या होता है। तो कोटि कहते हैं अशून्य पंक्तियों की संख्या। आपके मैट्रिक्स में जितने नंबर आपके दिया गया है अशून्य पंक्तियों की संख्या, तो आप लिख सकते हैं अशून्य पंक्तियों की संख्या इक्वल टू कितना कर सकते हैं आप, इक्वल टू आपका 2। चूंकि आप देख सकते हैं ये आपका 1 और ये 2, दो ही ऐसी पंक्ति है जिसमें आपके शून्य मतलब 1 2 शून्य चलता है। मतलब अगर एक भी आपका जैसे यहाँ पर 0 0 0 1 होता तब भी आपको उसको क्या मानते, अशून्य मानते। एक भी कोई भी 1 2 3 4 रहेगा तो वो अशून्य माना जाएगा। तो यहाँ पर कितने आपके हैं, अशून्य की संख्या 2 है, तो इसकी अशून्य पंक्तियों की संख्या अर्थात कोटि कितनी आई आपको 2। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से था जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करना था। ठीक है, ये था दोस्त क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमने आपको क्वेश्चन बता दिया। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी आइए देख लेते हैं। चलिए एक मिनट दोस्त, यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज का यूज करते हैं क्योंकि ये पेज भी फिलअप हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हम लिखते हैं। ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका सोपानक विधि के माध्यम से ही आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है क्योंकि अगर एक भी पॉइंट कहीं पर मिस्टेक होता है प्लस माइनस में तो पूरा क्वेश्चन आपका बेकार हो जाता है। चलिए मेहनत मत खराब हो, इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पहले लिखना है। 1 1 -2 3 4 1 -5 8 5 -7 2 -1। देख सकते हैं दोस्तों, एक बार देख लेते हैं, सही बिल्कुल लिखा गया है। चलिए बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन। चलिए ये आपका 4/4 का एक क्वेश्चन दिया गया है, 4/4 का एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे, इसको भी सोपानक विधि के माध्यम से ही आप इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको क्या करना है, पहला स्टेप आइए फॉलो करते हैं। अगर हम पहले स्टेप की दोस्त यहाँ पर बात करें तो पहला स्टेप है आपको यहाँ पर देखिए, आपको R3 की जगह पर लिखना है R3 - 4 R1, R4 की जगह पर आपको लिखना है R4 - 5 R1 और R1 की जगह पर लिखना है R2 - R1। क्या लिखना है, R2 - R1। अब देखिए कैसे हम इस चीज को कह रहे हैं, इसको आप समझिए। देखिए यहां पर क्या आपको दिख रहा है, हमें क्या करना है कि आपको सोपानक विधि के माध्यम से, सोपानक विधि के माध्यम मतलब या सोपानक में परिवर्तन करके, विधि कहें या परिवर्तित करके आपको कोटि ज्ञात करना है। क्या, कोटि आपको निकालना है कुल मिलाकर। तो जब इसको सोपानक से निकालना है तो हमने क्या बताया कि जो आपका मेन विकर्ण है, ये विकर्ण जो आप देख रहे हैं 1 1 -5 -1, ये विकर्ण देख रहे हैं, इसके नीचे के सभी एलिमेंट शून्य होने चाहिए। क्योंकि इसका रूल होता है, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें यही होता है कि इसके शून्य, इसके नीचे विकर्ण के नीचे के आपके एलिमेंट शून्य होने चाहिए। तो शून्य होने के लिए आपको ये चीज करना पड़ेगा, जो चीज यहाँ पर बताया जा रहा है
कि अगर ये 1 है दोस्त तो इसमें अगर -1 करेंगे तभी 0 होगा, 4 है तो 4 माइनस करेंगे तभी 0 होगा, 5 है 5 माइनस करेंगे तभी 0 होगा। तो सिंपली हम करते क्या है, पहला आप पॉइंट लिख दीजिए, पहली पंक्ति को आप लिख दीजिए, पहले रो को 1 - 2 1 - 1 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि इसको हमको शून्य करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है आप देख सकते हैं, एक मिनट हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट दोस्त यहाँ पर देखते हैं पहले कहाँ पर हमने सही पॉइंट लिखा है या नहीं। 1 - 2 यहाँ पर आप यहाँ पर R2 लिखिए ना दोस्त, तभी तो ये अब चेंज होगा, ठीक है। R2 की जगह पर हमें लिखना है, तो R2 की जगह पर लिखना है तो 1 - 1 कितना हो गया 0। फिर आप यहाँ पर 1 - 2 करेंगे, ध्यान दीजिएगा हमने लिखा है R2 - R1, आप R1 - R2 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 1 - 2 करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा क्योंकि जुड़ जाएगा। फिर आप -2 - 1 करेंगे तब भी आपका कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। फिर 3 - 1 करेंगे तो 3 - 1 - 1 प्लस होने जाएगा और 3 + 1 आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करिए, आपका क्लियर हो जाएगा। ये आप यहाँ पर मेथड लगाइए R2 - R1। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त यहाँ पर आपका है, हमने लिखा है यहाँ पर R3 ये है और R3 को हमको 4 से माइनस करना था और ऊपर 1 था, इसलिए उस 1 में पहले हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं। 4 से हमने, एक मिनट हम आपको क्लियर दिखाते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। 4 से हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसीलिए R3 मतलब ये है और ये 4 से मल्टीप्लाई तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और बीच में लगा है माइनस तो ये हो जाएगा आपका 0। इसी प्रकार ये 1 है और ऊपर -2 है, ठीक है। तो -2 वाले में आपको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, आपका यहाँ पर +8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +8, एक मिनट यहाँ पर फिर कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं। हाँ +8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका समझिए दोस्त, ये -4 है और ये -2 है तो ये +8 हो जाएगा और ये वाला नीचे वाला है कितना 1, तो 1 + 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। इसी प्रकार ये -5 है और ऊपर कितना है आपका, मैं इसको एग्जैक्ट लिखता हूँ, कुल मिलाकर यही आपको रूल यहाँ पर फॉलो करना है। ऊपर -4 है, ये -5 है, ऊपर -4 है, ऊपर आपका ये -4 हो जाएगा और यहाँ पर -5 हो जाएगा, तो ये सिंपली आपका -9 हो जाएगा। ये 8 है, ये -1 है, तो ये आपका कितना है यहाँ पर -4, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर +4 और 8 है तो आपका हो जाएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट आपको दोस्त ये लास्ट वाला है R4, तो R4 माइनस यहाँ पर 5R1 हमने लिखा, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ऊपर यहाँ 5 है और ऊपर 1 है, तो अगर वहां पर भी 5 होगा तभी ये 0 हो पाएगा। देख लीजिए ऊपर 1 है तो इसलिए दोनों को क्या करते हैं यहाँ पर माइनस करते हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कितने ऊपर वाले से कितने मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 दूनी के 10 + 10 होगा और ये -7 होगा, आपका -3 आएगा। इसी प्रकार ऊपर आप -5 होगा, ये 2 होगा तो आपका कितना आएगा -3 आएगा। ऊपर आपका दोस्त -5 होगा, ये -1 होगा तो आपका कितना होगा -5 नहीं +5 होगा, चूंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए आपका आ जाएगा +4। ये सॉल्व करने पर इतना आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट आपको ये करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर अब देखिए ये आपका मेन विकर्ण था, यहाँ पर 8 3 -9 3 मतलब 8 3 और -3 यही शून्य नहीं हुआ है, अन्यथा आपके सभी क्या है और एलिमेंट्स आपके शून्य हो चुके हैं। तो सिंपली यहाँ पर करते क्या है दोस्त, इस विकर्ण के नीचे वाले को शून्य करने के लिए आपका यहाँ पर ये पॉइंट लिखना होगा, R3 की जगह पर आपको R3 - R2 करना होगा और R4 की जगह पर आपको R4 - R3 करना होगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 - 2 1 - 1 0 -3 -4 3 4, कुल मिलाकर हमको 1 और 2 में R1 और R2 में कोई चेंजिंग करना नहीं है, तो हमें उसको ऐसे लिख लेना है। हमें इस विकर्ण के नीचे वाले को शून्य करना है 8 3 -3 को। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आप 8 यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ एक मिनट, यहाँ पर 8 कैसे आया, यहाँ पर 3 आना चाहिए, एक मिनट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक मिनट दोस्त, एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक कहीं हो रहा है। ये R3 है दोस्त, ये आपका R3 था, R3 - 4 R1, तो आपका -4 R1 करेंगे। एक मिनट दोस्त, R3 की जगह पर हमने पुटअप किया है, R3 की जगह हमने पुटअप किया है, R3 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है और यहाँ पर आपके हो जाएंगे 4 दूनी 8, तो +8 होगा, कितना दोस्त +8। हाँ तो यहाँ पर +8 होगा तो ये भी आपका कितना होगा, ये आपका 9 होगा, यहाँ पर आपका ये 9 होगा, इसको आप मिस्टेक कर थोड़ा हुआ है, ये आपका 9 होगा। चलिए इतना हो गया आपका, ये 9 हो गया, ये आपका -9, ये 12, ये 0, ये 3, ये -3, ये 4, इतना आपने कर लिया और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान देना है आपको दोस्त, वही चीज़ हम यहाँ पर कंफर्म नहीं कर पा रहे थे,
कि यहाँ पर एक बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका 12 अलग से लिखा है, ठीक है, ये 9 है, ये आपका 12 है, ये तो -3 है, 4 है। इस पॉइंट को लिखने से पहले प्लीज आपको एक चीज समझिएगा, इस पॉइंट को लिखने से पहले हम इस पॉइंट में 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। इस स्टेप को हम यहाँ पर बाद में करते हैं, पहले उसके स्टेप के पहले हम लिखेंगे यहाँ पर R3 को हम डिवाइड करेंगे R3/3 से। क्यों? क्योंकि तीनों में आप देख रहे हैं इस पंक्ति के 9, -9, 12 तीनों में आप 3 से डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों में आपका कॉमन है कितना? 3। तो सिंपली इसको एक स्टेप यहाँ पर दोस्त और लिखना होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसके लिए माफी चाहूंगा। चलिए ठीक है, तो 1 - 2 1 - 1 0 3 - 3 4, ठीक है। यहां पर आप डिवाइड करेंगे तो ये 0 होगा, ये 3 होगा, ये -3 होगा, ये आपका 4 होगा, 0 3 -3 4, वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया। कुल मिलाकर हमने क्या किया, यहाँ पर ये पॉइंट को यहाँ पर हमने इंक्लूड किया, R3 को और 3 से डिवाइड किया। अब इसके बाद दोस्त, इसके बाद ये जो आया है इसमें आप ये रूल लगा दीजिए, ये दोनों रूल आप अब लगा सकते हैं, ये दोनों रूल अब आप लगा सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर बहुत जल्दी आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए R3 की जगह पर आप R3 - R2 करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए हम इस साइड में यहाँ पर लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर यहाँ पर दिखे। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्त, तो देखिए यहाँ पर R3 - R2 करेंगे तो पहले आप यहाँ पर 1 - 2 1 - 1 R1 और R2 की वैसे लिख दीजिए, चूंकि उसमें कोई चेंज नहीं करना है। 0 -3 -4 R3 - R2, ध्यान दीजिए R3 की वैल्यू कौन सी है दोस्त, ये है, R2 की वैल्यू ये है, तो 0 - 0 0 3 - 3 0 -3 और +3 कितना होगा 0 4 - 4 0। फिर आपका नेक्स्ट दोस्त, अब आप करेंगे R4 की जगह पर R4 - R3, ये है R4 की वैल्यू, है R3, 0 - 0 0 3 - 3 0 -3 + 3 0, ये आपका कितना होगा दोस्त 4 - 4 0। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा कि इस विकर्ण के नीचे सभी तो एलिमेंट 0 हैं, अन्य भी 0 हो गए। तो यहां पर आप हमें ये बताइए, आप हमें ये बताइए कि यहां पर कितने अशून्य पंक्तियों की संख्या है। अशून्य पंक्तियों की संख्या आपकी कितनी है, अशून्य पंक्तियों की संख्या, अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है, यहां पर आप देख सकते हैं अशून्य पंक्तियों की संख्या, इसे ही आप क्या कहते हैं, इसे ही n मतलब आप रो से डिवाइड करें या r से डिवाइड करें, इसे ही आप कहते हैं कोटि। कोटि की संख्या कितनी आ गई दोस्त 2, कितनी आ गई 2। चूंकि आपने क्या होगा, यहां पर क्या हुआ, ये आपकी पंक्ति है, इसमें पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति अशून्य पंक्तियों की संख्या वही है और ये सभी शून्य